नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। जैसा कि आप लोग साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और साधनाएं करते रहते हैं और हमारे चैनल पे कई प्रकार की साधनाएं दी गई हैं, जिनमें से कई सारे साधकों ने साधनाएं की और उनका जो अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और जब आप लोग साधना करते हैं और साधना करने के बाद रिस्पांस देते हैं कि नहीं गुरुजी मैंने ये साधना की और मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ, मुझे ये अनुभव हुए, तो मुझे भी अति प्रसन्नता होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी साधना रखना चाहता हूँ जो ऐसे साधक हैं जो साधना तो करते हैं लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होते हैं, और अगर अनुभव होते हैं तो उन्हें किसी ऐसी शक्ति के माध्यम से सताया जाता है, यानी परेशान किया जाता है, जो साधना के समय विघ्न बाधाएं उत्पन्न करती है आपके साधना काल में। तो आज आप शिवरात्रि के उपलक्ष्य में की जाने वाली एक ऐसी साधना जिसे अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो संपन्न करने के बाद आप किसी भी प्रकार की साधना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो कि तंत्र लाइन के सबसे प्रथम गुरु माने गए हैं, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और जब भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक दिन का यह प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आएगा। और एक दिन का ये प्रयोग है, अब शिवरात्रि आने वाली है और 1 तारीख को शिवरात्रि है, तो इस शिवरात्रि के अवसर पर आप ये साधना कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और बिल्कुल स्नान आदि से बिल्कुल पाक साफ हो जाइए। उसके बाद शिव मंदिर जा कर के आप पूजन करें, जल अभिषेक करें। उसके बाद आप चाहें तो दूध से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, और जैसा कि आप अपनी सुविधानुसार अभिषेक कर सकते हैं, जैसा आप कर सकें, जैसी आपकी जेब अलाउ करती है। उसके बाद आपको करना क्या है, शाम को फिर जाना है और फिर धूप बत्ती लगा करके वहाँ पर बैठ के शिव मंत्र का आप 1 माला जाप कर लीजिएगा और अपना भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा कि आप मुझ पर कृपा प्रदान करें, मैं आपके जो जप करने जा रहा हूँ, अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कह करके आप अपने घर पर आ जाइए और आने के बाद आप रात 9 बजे के बाद बैठ जाइए और एक बैठक में 10,000 मंत्रों का जाप करें। 10,000 मंत्रों का जाप करने के बाद आप घी से हवन करें। 10,000 मंत्रों का आप जाप करें, घी से हवन करें। दिशा आप उत्तर की रखिएगा, अगर किसी कारणवश आप उत्तर की तरफ नहीं बैठ सकते हैं तो पूर्व की तरफ रखिएगा, पूरब की तरफ। और आप सामने भगवान शिव की फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग करेंगे। आसन आप जो है कंबल का रखिएगा, काला आसन रख लीजिएगा। वस्त्र आप जो है हो सके तो आप काले रखिएगा, अगर नहीं है तो सिर पर आप एक काला रुमाल रख लीजिएगा और बैठ करके आप साधना कीजिएगा। माला आप रुद्राक्ष की रखेंगे, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे और इसमें कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है, आपको किसी प्रकार की भोग की आवश्यकता नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप साधना काल से पहले आप अपने जो कि नियम होता है किसी भी साधना को करने से पहले गुरु का पूजन करें। गुरु का पूजन करने के बाद आप, पूजन का मतलब होता है एक संक्षिप्त पूजा जो नॉर्मल सी होती है, उसके बाद गुरु मंत्र उसका जाप करें। उसके बाद जो आपके इष्ट हो आप उन इष्ट के मंत्र का जाप करें, उनसे प्रार्थना करें कि मैं ये करने जा रहा हूँ। अगर भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो अति उत्तम। और उसके बाद आप जो है शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें और ये 1 दिन का प्रयोग है, आप इसे कर लें। अगर आप इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 21 दिन का अनुष्ठान कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल
मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि आप कंटिन्यू 10,000 मंत्रों का जाप अगर 21 दिन तक कर लेते हैं तो आपका त्रिनेत्र जागरण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से जाप करें। जाप के समय जो कि एक साधना काल का नियम होता है कि आप किसी के घर का भोजन नहीं करेंगे, किसी से बेमतलब बात विवाद नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे और हो सके तो एकांतवास करें। यानी कि जिस रूम के अंदर, अपने पूजा कक्ष के अंदर आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं, आप वहीं पर आराम करें, वहीं पर सोएं, वहीं पे आराम करें। इसके बाद एक नियम इसमें और पाया जाता है कि आप ज़मीन पर शयन करें, ज़मीन पर सोएं, बिल्कुल कम बोलें और आप जाप करें, पूरी ईमानदारी से करें। 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा, आपका त्रिनेत्र जागरण हो जाएगा। और जो साधना क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है, यह सफलता भी आपको मिलेगी। आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके ऊपर अगर शत्रु पक्ष हावी हो रहा है वो भी निष्क्रिय हो जाएगा, स्वतः से ही निष्क्रिय हो जाएगा। आपको तंत्र चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना उतारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष कार्य के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहता हूँ, भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, तो आप संकल्प ले करके इसका जाप कर सकते हैं। एक दिन का आप संकल्प ले लीजिए, एक दिन का जाप कर लीजिए। अन्यथा अगर आप चाहते हैं तंत्र लाइन में तरक्की, तो आप 21 दिनों का जाप कर लीजिए। एक बैठक में 10,000 मंत्रों का जाप कर लीजिए। अगर आप किसी कारणवश से इतनी संख्या में जाप नहीं कर सकते हैं तो जितना आप कर सकते हैं, जितना आप पहले दिन करेंगे उतना ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि आपने संकल्प ले लिया और उसके बाद आप संकल्प को तोड़ दें। तो जितनी क्षमता है आपकी जाप करने की, उस हिसाब से अगर आप 10,000 मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ 31 माला जाप कर सकता हूं, तो आप 31 माला जाप करें। आप सोचते हैं कि मैं नित्य 11 माला जाप कर सकता हूं, तो आप 11 माला जाप करें। लेकिन जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, जितना ज़्यादा जप आप करेंगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा। तो अगर आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा मानना है आप 21 दिन का जाप करें, 10,000 जाप नित्य करें, हवन नित्य करें। अगर नित्य नहीं कर सकते हैं तो अंतिम दिन करें। आप देखेंगे कि आपको जो साधना के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपका त्रिनेत्र जागरण होगा, आपको बहुत ही दिव्य अनुभव होंगे। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि यह प्रयोग आप लोग करेंगे और एक दिवसीय प्रयोग करना चाहें तो आप एक दिवसीय प्रयोग करें, 21 दिन का प्रयोग करना चाहें तो 21 दिन का प्रयोग करें, 21 दिन से आगे भी अगर आप प्रयोग करना चाहें तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको कवच की आवश्यकता नहीं है, कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप साधना जब करें तो बिल्कुल गुप्तता बना के रखें, किसी को चर्चा ना करें, अपना अनुभव किसी के सामने बयान मत करें। तो आप लोग इस साधना को कीजिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। आपको इसी प्रकार की कुछ गुप्त जानकारी और अपने व्यक्तिगत अनुभव आपको प्रस्तुत किए जाएंगे, आपके सामने रखे जाएंगे और उनके माध्यम से आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। इसी आशा के साथ जय शिवा शक्ति।